हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रहा है आप सबका? कमेंट पे जरूर बताइएगा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर्स। ठीक है, पहले शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर यानी एक से शुरू करना है हमें। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे शुरू करना है। वन से शुरू होने से हम उसे बुलाते हैं क्या? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आते हैं नेचुरल नंबर किस किस तरह के होता है। एक है इवन एंड ऑड नंबर और एक है प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर क्या है? सिंपल सी बात है, आपको अगर याद रखना है तो अगर उसका यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 है तो हम उसे इवन बुला सकते हैं, या फिर नहीं है तो हम उसे ऑड नंबर्स बुला सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाला याद नहीं रहा तो ठीक है, अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है तो वो इवन नंबर है। अगर 2 से डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर में कुछ छोड़ जाता है तो वो ऑड नंबर है। ठीक है, अब आते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर पे। तो प्राइम नंबर क्या है? जो कोई भी नंबर का सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक है 1 और एक उसी नंबर, मतलब जैसे कि 2 3 7 11 ऐसे। तो 2 3 7 11। देखो 2 के फैक्टर क्या है? 1 एंड 2, 3 के 1 एंड 3, 7 के 1 एंड 7। तो इस तरह के नंबर को हम क्या बुलाते हैं? प्राइम नंबर बुलाते हैं। अब आते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर अदर देन प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो जिसके एक दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे क्या बुलाते हैं? कंपोजिट नंबर बुलाते हैं। जैसे कि 4 के फैक्टर क्या है? 1 2 4। 6 के 1 2 3 6। वैसे 24 के 1 2 3 4 6 8 12 24। मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होने की वजह से हम उसे क्या बुलाते हैं? कंपोजिट नंबर बुलाते हैं। होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर ही है, जो हम उसे सिर्फ 0 से शुरू करना है। ठीक है, तो 0 से शुरू होने से हम उसे क्या बुलाते हैं? होल नंबर। 0 1 2 3 0 से शुरू होने तक हम उसे क्या बुलाते हैं? होल नंबर बुलाते हैं। अब आते हैं इंटीजर्स क्या है? ऑल द नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। मतलब -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। इस सबको हम क्या बुलाते हैं? इंटीजर्स बुलाते हैं, जिसको हम जेड की सिंबल पे डिनोट कर सकते हैं। अब आते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है? जो कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू फॉर्मेट में है, p बाई क्यू फॉर्मेट में, और q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर q 0 हो गया तो इंफिनिटी हो जाएगा, तो q इज नॉट इक्वल टू 0 है तो हम उसे क्या बुलाते हैं? रेशनल नंबर। सिंपल सी बात है यार, फ्रैक्शन। तो 1/2 6/7 19/5 इसे हम रेशनल नंबर बुलाते हैं। एंड √2 जैसे कि 1.414 √3 हम इसे इरेशनल नंबर बुला सकते हैं। तो अब आते हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑल द मतलब ये रेशनल एंड इरेशनल नंबर का यूनियन है क्या? रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। कोप्राइम्स, जिन दोनों नंबर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है उसे हम कोप्राइम्स बुला सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आप 15 एंड 23। तो 15 के फैक्टर क्या है? 1 3 5 एंड 15। एंड देन 23 का सिर्फ 1 एंड 23। इन दोनों के बीच में 1 को छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं, तो फिर ये दोनों कोप्राइम्स है। वैसे ही 13 एंड 29 15 एंड 32 ये सब आप चेक कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों का ये डाउट्स रहता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। जिस किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस में अगर 0 2 4 6 और 8 है तो हम उससे समझ सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि 24, इसका यूनिट प्लेस क्या है? 4, तो ये 2 से डिविजिबल है। उसके बाद बाय 3, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3। अगर किसी भी नंबर के जितने भी डिजिट है हम उसे पहले ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि 21 2 + 1 3, 72 7 + 2 9, 342 3 + 4 + 2 9। हम इसे ऐड कर देंगे, मतलब किसी भी नंबर के डिजिट को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि वो जो नंबर आ रहा है, ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो 3 या फिर 3 का कोई मल्टीपल है तो वो 3 से डिविजिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, बाय 4 ये तो बहुत ही आसान है। 4 टेबल अगर आपको आता है तो ठीक है। अगर किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका लास्ट 2 डिजिट, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होता है तो वो 4 से डिविजिबल होता है, मतलब एंटायर नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा अगर उसका लास्ट 2 डिजिट मतलब लास्ट 2 नंबर
4 से डिविजिबल हो जाता है। तो उसके बाद बाई 5, बहुत ही आसान है। अगर किसी भी नंबर का लास्ट वन डिजिट 0 और 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से, विदाउट एनी रिमाइंडर अदर देन 0, ठीक है। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। हाँ, ये अगर कोई भी नंबर 2 and 3 इन दोनों से डिवाइड हो सकता है विदाउट एनी रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर 0 रह के, तो वो 6 से डिविजिबल होता है। जैसे कि 78 में आप देख सकते हैं कि इसका यूनिट प्लेस 8 है तो ये 2 से डिविजिबल हुआ। फिर 7 + 8 15 3 का मल्टीपल है तो ये 3 से डिविजिबल हुआ। ऐसे ही वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो वो 6 से भी डिविजिबल होता है, ठीक है। हाउ टू चेक दैट वेदर ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, ओके। तो पहले हमें ये जानना कैसे है कि एक नंबर 7 से कैसे डिविजिबल हो सकता है। तो ठीक है, हम 2 स्टेप से उसे वेरीफाई कर सकते हैं, ओके। पहला वाला जो है वो स्टेप 1, हमें जानना है कि 2961 मतलब 2961 ये नंबर 7 से डिविजिबल होता है या नहीं, ओके। तो पहले स्टेप 1 पे हम देख सकते हैं कि 296 को हम पहले और 1 को बाद में, ठीक है। तो 296 - 1 × 2, ये ट्रिक है यार, एक शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो 296 - 1 × 2 = 294। उसके बाद जो कुछ भी हमें आंसर मिलेगा उससे फिर से पहले वाले प्रोसेस पे ही करना है, ठीक है। तो 294 को हमें 229 अलग से और 4 अलग से, मतलब 29 - 1 × 2, सिंपल सा प्रोसेस है। अगर ऐसे हम करते करते जाएंगे तो जो कुछ भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा, अगर वो प्रोडक्ट 7 से डिविजिबल होता है या फिर 7 का मल्टीपल होता है तो हमें ये आसानी से पता चल जाएगा कि वो 7 से डिविजिबल हो सकता है, जो कुछ भी नंबर। और कुछ भी ट्रिक्स है बड़े नंबर के लिए, जैसे कि इफ ए नंबर इज फाउंड बाय रिपीटिंग, मतलब रिपीटेड होके अगर कोई भी नंबर 6 टाइम्स रिपीट होता है, मतलब जैसे कि 6 6 6 6 6 6 सॉरी किक्स, मतलब मेरा एक स्टूडेंट है जो कि 6 को किक्स बुलाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर 6 टाइम्स, कोई भी डिजिट 6 टाइम्स रिपीट होता है तो वो नॉर्मली 7 11 and 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर वैसे ही अगर कोई नंबर, मतलब वो 2 डिजिट नंबर 3 टाइम्स रिपीट होता है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर 3 टाइम्स रिपीट होता है तो वो 7 से डिविजिबल हो सकता है। और अगर कोई 3 डिजिट नंबर 2 टाइम्स रिपीट होता है तो वो नंबर भी 7 11 and 13 से डिविजिबल हो सकता है। अभी देरी न करके हम जाते हैं डिविजिबल बाय 8। किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होता है तो कितना भी बड़ा नंबर हो 8 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। बाय 9, डिविजिबल बाय 9, अगर कोई भी नंबर व्हेन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ इज डिविजिबल बाय 9, मतलब कोई भी नंबर का हम डिजिट्स को ऐड कर देंगे, फिर उससे देखेंगे कि जो कुछ भी प्रोडक्ट आएगा, अगर वो प्रोडक्ट 9 का कोई मल्टीपल होता है तो वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। और बाय 10 तो सबको पता है, अगर यूनिट प्लेस में 0 हो जाएगा तो वो सिंपल आसानी से 10 से डिविजिबल हो जाएगा। देखते हैं कि कोई भी नंबर बड़ा हो या छोटा वो 11 से कैसे डिविजिबल होता है। तो ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 4 5 2 0 2, किसी भी बड़ा एग्जाम्पल हो या छोटा एग्जाम्पल, हमें सिर्फ ये देखना है कि उसका इवन प्लेसेस, मतलब ये वाला, ये 1s प्लेस 10s प्लेस, मतलब यूनिट प्लेस 10s प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस, ऐसे करके उसका इवन प्लेस नंबर मतलब 0 5 and 3 एंड ऑड प्लेस नंबर मतलब 2 2 4 देखा। तो फिर देखना, तो 3 4 5 2 0 2, इसका इवन प्लेसेस वाले डिजिट को हम एक तरफ और ऑड वाले प्लेसेस के डिजिट को हम दूसरी तरफ ले आए हैं, ठीक है। तो इवन वाले प्लेसेस पे जो भी डिजिट है पहले हम उसको ऐड कर देंगे, और फिर ऑड वाले प्लेसेस में जो भी डिजिट है उसको भी ऐड कर देंगे। अगर उन दोनों का डिफरेंस 0 या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल हुआ तो वो 11 से आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी नंबर हो वो 11 से आसानी से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं डिविजिबल बाय 12। When the number is divisible by both 3 and 4, मैं बता चुका हूं 3 और 4 से डिविजिबल का फॉर्मूला। तो कोई भी नंबर अगर 3 and 4 इन दोनों से डिविजिबल हो जाता है तो वो आसानी से 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बाय 13, डिविजिबल बाय 13।
टू चेक इफ 265213 इज डिविजिबल बाय 13। हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है ये 13 से डिविजिबल होता है या नहीं। पहले तो हमें 13 का टेबल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं, इसके फर्स्ट 3 नंबर को हम एक तरफ और सेकंड 3 नंबर को हम दूसरी तरफ ले आए हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस 13 या फिर 13 का कोई भी मल्टीपल हो गया है तो फिर ये नंबर 13 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं डिविजिबल बाय 25। अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर कितना भी बड़ा हो आसानी से 25 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि 25, 50 एंड 75। 25 1 जा 25, 2 जा 50, 3 जा 75 एंड 0 0, 25 4 जा 100। आप लोग देखना ऐसे ही सीक्वेंस पे 625 हो या 125 हो, 175 हो, 225 हो, उनका लास्ट 2 डिजिट क्या है, 25 या 75 या फिर 2 0 या फिर 50, तो वो आसानी से डिविजिबल हो जाएगा 25 का, ठीक है। तो इसी तरह ही अगर किसी भी नंबर का जो सम है, किसी का नंबर के डिजिट्स के जो सम है वो अगर 27 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 27 से आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। अगर अब आते हैं डिविजिबल बाय 125। अगर किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट 125 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर आसानी से 125 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ रूल्स और ट्रिक्स बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो फिर अगर n इवन है तो n इंटू एन स्क्वायर प्लस 20 जो कुछ भी होगा वो 48 से डिविजिबल आसानी से हो जाएगा। देख सकते हैं कि आप n इक्वल टू यहाँ पे 4 है तो 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 20, n के बदले 4 स्क्वायर प्लस 20। देख सकते हैं कि 4 इंटू 16 प्लस 20 जो कुछ भी आता है 144 वो 48 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे रूल पर, तो क्या है, इफ n इज प्राइम नंबर, इफ अगर n एक प्राइम नंबर हुआ जो कि 3 से बड़ा है, मतलब इफ n इज प्राइम ग्रेटर देन 3 देन n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 24। देख सकते हैं 3 से बड़ा प्राइम नंबर 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, तो मैंने 7 लिया तो 7 स्क्वायर माइनस 1 मतलब n स्क्वायर माइनस 1 तो 49 माइनस 1 48 तो 24 से डिविजिबल होता है, 24 2 जा 48। द डिफरेंस बिटवीन एनी नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज इवन। कोई भी नंबर का स्क्वायर और उसी नंबर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इवन ही रहता है। जैसे कि 20 इवन है, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 तो 25 माइनस 5 इन दोनों का डिफरेंस जो है 20 जो कि इवन नंबर है, ठीक है। n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 जो कुछ भी आएगा आंसर जो कुछ भी आएगा वो 6 से आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। n हम कुछ भी ले सकते हैं यार, जैसे कि 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो तो प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो हमें वो प्राइम नंबर अननोन हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि 6k प्लस 1 एंड 6k माइनस 1। ये ऐसे करने से प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आज का वीडियो यही खत्म करता हूं, और पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आगे ऐसे और वीडियो देखने के लिए बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे तो सब्सक्राइब कर लेना, मतलब लाल को ब्लैक कर लेना, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।